नागपुर के इंदिरा गांधी शासन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज दिनांक 3 मार्च 2023 शुक्रवार यानी जुमे के दिन इंदिरा गांधी शासन गवर्नमेंट मेवा हॉस्पिटल में आज फल वितरण का कार्यक्रम AIMIM और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में रखा गया। तकलीफ शुदा पेशेंट और गरीबों को आज फल वितरण तकसीम किया गया। आइए देखते हैं TNN 24 उर्दू न्यूज चैनल पर यह खास रिपोर्ट शहबाज अख्तर के साथ। आज मेवा हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे सलीम भाई की जानिब से MIM टीम की जानिब से हमारी MIM पार्टी को जो है 65 साल पूरे हो चुके हैं। 65 सालों में जो कुर्बानी हमारे बड़ों ने दी है और उसको लाते हुए आज जो है पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहर रहा है। आज ये 65वें स्थापना दिवस पे हम यहाँ पर फल वितरण का कार्यक्रम रखे थे। और इसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि मेवा हॉस्पिटल बोल दो, मेडिकल बोल दो, यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल है, हमारे लोग वक्त पर यहाँ पे जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है, हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तकलीफ़ को दूर करते हैं। आज सलीम भाई के साथ में हम लोग भी यहाँ पर आए, फल वितरण किया है और आगे भी जो भी समस्या यहाँ पे पेशेंटों को आती है, हम यहाँ के अधिकारियों से मिल के वो समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है भाईचारा, एकता, वो पैगाम को पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम को थामिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चलिए। फल वितरण की तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारे MIM पार्टी का स्थापना दिवस है। 65 साल इस पार्टी को हो चुके हैं। 65 सालों के अंदर में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो संघर्ष करके, गोलियां खा के, लाठियां खा के आज MIM को यहाँ तक पहुँचाया, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है और राष्ट्रीय दर्जा लेकर पार्टी काम कर रही है। हमारी पार्टी जब भी है हक के लिए बात करती है और हक के लिए कभी भी हम जनता के साथ में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी धर्म का हो। सदा हम पार्टी का हमारा मकसद ही है कि दुख में लोगों के काम आओ। इस वजह से आज हम सब नागपुर शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर MIM की स्थापना दिवस के मौके के ऊपर में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मेवा हॉस्पिटल के अंदर आज फल वितरण कार्यक्रम किया और साथ ही साथ आगे और भी कार्यक्रम हमारे MIM के माध्यम से चालू रहेंगे। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि जो भी आप लोगों के मसले हैं, जो भी आप लोगों की तकलीफ़ है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो, MIM उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, हर जगह पूरे नागपुर शहर के अंदर में हमारी जगह जगह पे शाखा है, जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता है। आप जहाँ भी MIM पार्टी के आपको लोग दिखते हैं, आप बेशक उनके पास में जाके अपना दुख दर्द बताएं और MIM पार्टी आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाई है। आज हमने यहाँ पर आकर मरीजों को फल वितरण किया। MIM 2022 से काफ़ी अच्छा कार्यकर्ता नज़र आने वाली है, तो 2023 में MIM पार्टी क्या और नया कुछ कार्य करने वाली है लोगों को? MIM पार्टी जब से स्थापना हुई है, जब से कार्य कर रही है, 2022 से तो कर रही है, लेकिन जब से स्थापना हुई है आज यहाँ तक 2022 तक हम आ चुके हैं। 2023 और 24 जहाँ तक भी MIM पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, कंधे से कंधा मिला के हर कार्यकर्ता, हर उसका जाबा सिपाही MIM का जनता के साथ खड़ा है। जनता कभी भी आवाज़ दे, MIM पार्टी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आखिरी कोई संदेश? आगे संदेश मैं यही दूंगा कि आपस में भाईचारगी बना के रहें। भाईचारगी आज बहुत ज़रूरी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आपस की भाईचारगी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन बातों पे ना जाते हुए आपस की और ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर में एकता, इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारे MIM पार्टी का स्थापना दिवस है। 65 साल इस पार्टी को हो चुके हैं। 65 सालों के अंदर में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो संघर्ष करके,
गोलियां खा के, लाठियां खा के आज एमआईएम को यहाँ तक पहुँचाया। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है और राष्ट्रीय दर्जा लेकर पार्टी काम कर रही है। हमारी पार्टी जब भी है हक के लिए बात करती है और हक के लिए कभी भी हम जनता के साथ में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी धर्म का हो। सदा हम पार्टी का हमारा मकसद ही है कि दुख में लोगों के काम आओ। इस वजह से आज हम सब नागपुर शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एमआईएम के स्थापना दिवस के मौके के ऊपर में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मेवा हॉस्पिटल के अंदर आज फल वितरण कार्यक्रम किया और साथ ही साथ आगे और भी कार्यक्रम हमारे एमआईएम के माध्यम से चालू रहेंगे। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि जो भी आप लोगों के मसले हैं, जो भी आप लोगों की तकलीफ़ है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो, एमआईएम उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर, पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, हर जगह पूरे नागपुर शहर के अंदर में हमारी जगह जगह पे शाखा है, जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता है। आप जहां भी एमआईएम पार्टी के आपको लोग दिखते हैं, आप बेशक उनके पास में जाके अपना दुख दर्द बताएं और एमआईएम पार्टी आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाई है। आज हमने यहाँ पर आकर मरीजों को फल वितरण किया है। एमआईएम 2022 से काफ़ी अच्छा कार्यकर्ता नज़र आने वाली है, तो 2023 में एमआईएम पार्टी क्या और नया कुछ कार्य करने वाली है लोगों को? एमआईएम पार्टी जब से स्थापना हुई है, जब से कार्य कर रही है, 2022 से तो कर रही है, लेकिन जब से स्थापना हुई है आज यहाँ तक 2022 तक हम आ चुके हैं। 2023 और 24 जहाँ तक भी एमआईएम पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, कंधे से कंधा मिला के हर कार्यकर्ता, हर उसका जाबा सिपाही एमआईएम का जनता के साथ खड़ा है। जनता कभी भी आवाज़ दे, एमआईएम पार्टी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आखिरी कोई संदेश? आगे संदेश मैं यही दूंगा कि आपस में भाईचारगी बना के रहें। भाईचारगी आज बहुत ज़रूरी है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आपस की भाईचारगी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन बातों पे ना जाते हुए आपस की, और ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर में एकता क्यों ने आपस की भाईचारगी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन बातों पे ना जाते हुए आपस की, और ख़ास करके महाराष्ट्र के अंदर में एकता का, और नागपुर एक ऐसा हमारा शहर है जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में एक मिसाल है। और यहाँ के नागपुर के सभी मैं समाज के लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि आपसी भाईचारे को दूर ना करें, आपस में मिलकर है।